हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं गणित प्रश्नावली 3.1। ठीक है, अपनी कक्षा में दोस्तों, हाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थी की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब रेंज, इसका परिसर अपनों को ज्ञात करना है। और विद्यार्थी कितने हैं? 10 है ना। अब 10 विद्यार्थी हैं। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला। अब 10 विद्यार्थी, सबके नाम अपने अलग अलग लिख देते हैं। देखो, पहला विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 हो गए। अब इनकी ऊंचाई, अब पहले वाले की ऊंचाई मान लो कि 5 मीटर, दूसरे की ऊंचाई 4 मीटर, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है ना, इसकी ऊंचाई 6.2 मीटर, इसकी ऊंचाई 8 मीटर, इसकी ऊंचाई 5.3 मीटर है ना, और इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर, 2.1 मीटर, 7.2 मीटर, 3.1 मीटर। तो इस तरह से इनकी ऊंचाई देखनी। ठीक है दोस्तों, ये अंदाजा पर से निकाल लेंगे। अब इनको क्या करेंगे? क्रम से जमाएंगे। सबसे छोटी कौन सी है? देखिए, इनको क्रम से, आरोही क्रम में जमाने पर, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटे 3 है, फिर 4 है ना, तो सबसे पे छोटी 2 भी है। तो देखो सबसे छोटी कौन सी आएगी? 2.1, फिर 3.1, फिर 4, फिर 5 और फिर 6.2, 5 6, उसके बाद 5.3 भी है इसमें। देखो, अपनों ने पहले ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब इसके बाद 4 ले लिया अपनों ने, लेकिन 4.5 भी है, तो 4.5 लेंगे अपन। इसके बाद फिर 5 आएगी, और ये 5 आ गया। 5 के बाद कोई नहीं, फिर 6 आएगी, 6.2 मीटर आएगी, 2। 6 के बाद फिर 7, फिर 7 के बाद फिर 8, 7.2 भी है इसमें, 7.2 और फिर 8। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और चाहिए अपने को, 10 चाहिए यहाँ पे। 5.3, ये 5.3, एक और रहेगा इसमें, 5.3 एक और रहेगा। तो देखो, ये तो 5 है, और इसके बीच में यहाँ पे आएगी 5.3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इनकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, अब अपनों से पूछा है परिसर। परिसर निकालना, तो परिसर कैसे निकाले दोस्तों? सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? 8 है, और सबसे कम कितनी है? 2.1। बस इनको घटा दो, जो उत्तर आएगा वो इसका परिसर होगा। देखो कैसे घटाएंगे? 8.0 करना पड़ेगा, और 2.1 है ना, 10। अब घटाएंगे, दशमलव लगाना पड़ेगा। 10 में से 1 गए तो 9, 7 में से 2 गए तो 5, ये ना 5.0
9 इसका आंसर है। इस तरह से इसका परिसर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परिसर निकालना आप सीख गए। अधिक, सबसे अधिक ऊंचाई और सबसे कम ऊंचाई का अंतर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, यह इसका परिसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, दूसरा सवाल देखिए। एक मूल्यांकन प्राप्त किए गए आंकड़े इस तरह सारणीबद्ध रूप से कीजिए और इनका सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है और अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़े आपके पास है ना। अब इन आंकड़ों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, फिर 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। ये आंकड़े आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े कुल मिला के? 20 आंकड़े। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है इसमें? देखिए सबसे छोटा इसमें है, देखो सबसे छोटा 1 है और एक और भी है क्या? नहीं है। फिर इसमें 2 है, 1 आ गया, फिर ये 2, फिर 2 है ना। तो 2 इसमें 2 बार है। 3 कितनी बार है? 3 देखते हैं। 3 एक ही बार है। 4 1 2 और 3 बार है। 4 कितनी बार है? 3 बार है। तो 4 4 4। फिर 5 देखते हैं। 5 कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार है। 5 5 5 5। 5 कितनी बार? 4 बार है। फिर 6 देखते हैं। 1 2 3 और 4 बार है। तो 6 6 6 6। इसके बाद 7 देखते हैं। 1 और 2 बार है। तो 7 7। इसके बाद 8 देखते हैं। 8 एक बार है। 8 और फिर 9 आ गया। 9 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा? ए वाला उत्तर है पहले नंबर। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। फिर पूछा सबसे छोटा अंक कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है। ठीक। तीसरा पूछा इसने परिसर, आंकड़ों का परिसर। तो परिसर कैसे निकलेगा? सबसे बड़ा अंक में सबसे छोटा अंक घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा? 8 बचेगा। 9 से 1 गया तो 8। चौथा पूछा इसने आंकड़ों का माध्य। अब माध्य क्या होगा दोस्तों? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र लगेगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सब आंकड़ों का योग करेंगे अपन, सबको जोड़ के लिखना पड़ेगा।
जैसे कि पहला है, इसमें एक है धन, फिर 2 धन 2, है ना, ऐसे 2 2 बार है, फिर 3 एक बार है ना, 3 कितनी बार, एक बार है, फिर 4 कितनी बार है, 4 बार है, तो ऐसे 4 धन 4 धन 4, 5 धन 5 धन 5, ऐसे। तो जितने भी अंक है सबको ऐसे प्लस करके लिखना है। और उसके बाद अब ये कितने अंक है, ये अंक अपन लोग गिन ले, 20 अंक है। कितने अंक है, 20 अंक है। तो अब सबको जोड़ कर लो कितना होता है, सबको अंक जोड़ लो कितना होता है, देखिए सबको जोड़ लो, है ना, देखो तो 1 और 2 ने 2 4 ने 1 5 ने 3 8 ने 4 12 16 और 4 20, यहाँ तक तो हो गए 20, और 5 5 10 15 20, यहाँ तक ये 20 और हो गए, और 6 2 12 6 3 18 6 6 24 24 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, और 8 ने 8 16 ने 1 17, ये हो। अब जोड़ लो, 4 ने 4 8, 8 ने 7 15 के 5, हासिला 1 1, इसमें जोड़ा 2 1 3 2 5 2 7 2 9, 95 कितने हो गए, 95 बटा 20। और अब इसको 5 से काट दे, देखो 5 से काटे, 5 चौके 20, और 5 एकम 5, और 5 नम 45, 19 बटे 4, और 19 में 4 का भाग लगाए तो 4 चौक 16, और 3 बचे, 3 पे 0, 4 7 28, 28 2 बचे, 4 5 20, यानी कि 4.75, 4.75, ये इसका माध्य हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, अब हमने आपको आंकड़े का छोटा बड़ा भी सिखा दिया, परिसर भी सिखा दिया, और माध्य भी आपको सिखा दिया। आंकड़ों को इसे आरोही क्रम में जमाएं, उन सबको जोड़ें, और जितने आंकड़े उन सब की संख्या गिन ले और उसका भाग लगा दें, तो आपको माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।